हेलो एवरीवन। आप सभी का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं हिस्ट्री का जो यह चैनल बनाया हूँ, आप सबों के लिए यह फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। और हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारा कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा कर चुका हूँ। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी सभी तरह के स्टूडेंट होंगे सभी उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ईसा पूर्व और ईसवी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है और इस डेट को कैसे निकाला जाता है। तो हम एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि उदाहरण के स्वरूप कि महात्मा बुद्ध का जन्म बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और जो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था या भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर हम इसको अगर हम ऐसे बोले कि जो ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले लोग जो होते हैं वह बिफोर क्राइस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, उसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसको समझने के लिए या फिर एक और हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर जो स्वामी की मृत्यु हुई थी वह 468 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। पीछे की ओर जा रहा है ना, बैक जा रहा है यानी कि माइनस में जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन वाला विषय है ना, ये नहीं समझ पाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये बातें समझ में नहीं आती है ना। इसीलिए मैं इस बेसिक पॉइंट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इसको समझने के लिए हमको एक डायग्राम समझना होगा। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हुआ हूँ। जैसे बीसी ईसा पूर्व जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसा पूर्व बीसी और इधर ईसवी एडी। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकारों ने ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 0 मान लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 0 है। 0 को जो बाद वाला होता है उसको प्लस में मानते हैं और जो 0 से पहले होता है वो माइनस में चलता है। -1 -2 उधर +1 +2 +3 +4 इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वह 0 यानी कि जो 0 ईस्वी है उसके लगभग में हुआ था। और जो 0 ईस्वी से जब इधर हम जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। और जब हम 0 ईस्वी के बाद जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। उसको हम हिंदी में ईस्वी बोलेंगे और उसको इंग्लिश में हम एनो डोमिनी बोलेंगे। और इधर जब जाएंगे ईसा पूर्व की तरफ तो इसको हम बीसी बोलेंगे यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, है ना। तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल और ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल। तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए जो इतिहासकार हैं इस जो भी प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है या फिर आधुनिक काल का इतिहास है, उसको समझने के लिए हमको
इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। लिखा हुआ तो बहुत जगह होता है लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 ईस्वी को हो गया था, है ना। तो ये आप जहाँ समझ रहे हैं कि ये किधर जा रहा है, तो आगे की तरफ जा रहा है। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म होता है और महात्मा गांधी की मृत्यु। लेकिन यही चीज़ जब हम प्राचीन समय में देख रहे हैं, आधुनिक काल से भी बहुत पहले, यानी कि प्राचीन समय में जब हम देख रहे हैं तो वो पीछे की ओर जा रहा है। जो डेट है, जैसे यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही है 483, यानी कि पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व में पढ़ते हैं। लेकिन जो घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई उनको हम आफ्टर डेथ, यानी कि या फिर एनो डोमिनी ईस्वी, एनो डोमिनी में ईस्वी में ही उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटित हुई है उसे हम ईस्वी में पढ़ते हैं। और ईस्वी में डेट क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जो ईसा पूर्व होता है उसमें डेट पीछे की ओर जाता है। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की डेट जो भी पढ़ते हैं तो वो पीछे की तरफ जाती है, बैक में जाता है। हमने महात्मा गांधी का एक उदाहरण देकर बताया था कि एनो डोमिनी, यानी कि जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो ईस्वी में हुआ था, है ना। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 ईस्वी में। तो ये तो आधुनिक काल की बात है ना। तो ये ईस्वी में हुआ है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल में हुआ है, बहुत आगे चल करके। तो जैसे हमको एक और, मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे उदाहरण दिया हूँ समझने के लिए कि बिफोर क्राइस्ट में जैसे हमको अगर महावीर जी का जन्म जैसे हुआ था तो उसको जानना होगा कि महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो आज क्या चल रहा है? आज 2023 चल रहा है। हम लोग 2023 में प्रवेश कर गए हैं। तो जब 2023 चल रहा है तो 540 ईसा पूर्व यानी कि BC में हुआ था। तो 2023 आज चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब हम जोड़ देंगे तो हमको महावीर स्वामी जी का जन्म पता चल जाएगा कि कितना साल पहले हुआ था। तो जब हम 540 में 2023 को जब जोड़ते हैं तो 2563 निकलता है, यानी कि इतना निकलता है 2563 वो जोड़ने पर आता है। यानी कि 2563 वर्ष पहले महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, है ना। तो ये कब हुआ था? तो ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि BC में। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यही चीज़ मैं यहाँ बताया हूँ कि आज 2023 चल रहा है, तो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। प्राचीन समय के घटनाओं को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। ठीक है। प्राचीन समय के जो भी इतिहास है उसको आज का जो ईस्वी चल रहा है और पहले का जो बहुत पहले का बात है, तो हमको उसको निकालने के लिए उस जो जिस समय की घटना है उस समय की घटना से आज के घटनाओं को, आज की जो ईस्वी है उसे आज के समय से जोड़ देना होगा। तो जो निकल करके सामने आएगा उतना दिन पहले या उतना समय पहले उनका जन्म हुआ था या वो घटना घटा था। अब देखिए यहाँ पे एनो डोमिनी। अब हम बात करते हैं एनो डोमिनी, यानी कि एनो डोमिनी का मतलब ईस्वी। एनो डोमिनी का मतलब ईस्वी होता है। ठीक है। मैं ईसा पूर्व पर बात कर चुका हूँ, यानी कि बिफोर क्राइस्ट पर। तो हम जानते हैं एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। तो सभी को मालूम है कि जो हमारा देश भारत जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और आज 2023 चल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? कैसे पता चलेगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? या ईस्वी को जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो जो भी ईस्वी में हुआ था वो घटना
उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा एडी में आज़ाद हुआ था या फिर एडी में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ था, तो उससे कि हम लोग क्या करते हैं, आज की जो समय है और उस समय की जो समय है, उस आज के समय और उस समय के समय को घटा देते हैं। तो जब हम घटाते हैं, जैसे 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, तो जब हम 2023 से 1947 को जब घटाते हैं तो 76 आता है, यानी कि 76 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था आज से, यानी 2023 से जब हम जोड़ के घटा के देखते हैं तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वह आज से 76 वर्ष पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था। यानी हमारा देश आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, है ना। तो अब आपको एडी और बीसी में कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, ये पार्ट 1 वीडियो है, एक और वीडियो लेकर आऊँगा। और हम जो हिस्ट्री का जो भी टॉपिक ला रहे हैं, कुछ सभी सेमेस्टर का लाएंगे और कुछ जीके जीएस वगैरह भी लाएंगे, है ना। झारखंड से भी, झारखंड और जो भारत का जो भी टॉपिक है जिस हमको लगेगा कि महत्वपूर्ण है। मैं भी कुछ तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन का, तो मुझे कुछ मन नहीं लगता है तो मैं ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ, और मुझे अपने आप को जानने में सहायता मिलती है कि मैं कितना एबल हूँ, है ना, खुद की जांच करने के लिए कि मैं क्या कुछ पढ़ाने में सक्षम हूँ या नहीं, है ना। तो यानी हमारा देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया, 76 साल हो गया, है ना। तो जैसे एक और आप सुनते होंगे कि बीसीई को भी, जैसे बीसीई को भी हम बीसी बोलते हैं, ठीक है। बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन ईरा, इसको भी हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व ही बोलते हैं। और सीई को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी। इसको हम लोग अगर एक और वर्ड यूज करते हैं, कॉमन ईरा, ठीक है। तो जो कॉमन ईरा हुआ वो भी एडी हुआ, ईसवी ही हुआ, है ना। कॉमन ईरा सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, इसको हम एडी में ही यूज करते हैं, यानी कि एनो डोमिनी में ही यूज करते हैं, यानी कि इसका मतलब ही ईसवी ही हुआ, है ना। तो जैसे एडी का मान ली कि एडी जो है यानी कि एनो डोमिनी, यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, मेरे भगवान का जन्म होता है, ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है मेरे भगवान का जन्म, यानी कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, है ना। इतिहासकारों ने इसको एक पैरामीटर मान लिया था, और इस पैरामीटर के तहत ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को बीसी और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को एडी। तो जो बीसी में जो घटना हुआ था वो प्राचीन समय का बहुत सारा घटना है, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो घटना है वह ईसवी का घटना है ना। ये सब आप समझ सकते हैं, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस समय मतलब जिस दिन जन्म हुआ था ना ईसा मसीह का, उसको हम बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ, उसी दिन को हम लोग जीरो मान लेते हैं, उसी दिन से ईसवी की शुरुआत मान लिया जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमको लगता है कि आपको यह टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और हमको अगर कुछ आप लोगों को और कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, है ना। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे, है ना। हिस्ट्री का भी लाएंगे, उसके अलावा कुछ जो हमको, मैं खुद को जांच करने के लिए सब बनाता हूँ, है ना। और कुछ और भी चीज़ लाता रहूँगा यदि कुछ, है ना। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।